मैं 2 नंबर मौलवियों का पर्दाफाश करने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम आमना है और ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 13 बरस हो चुकी थी। उन दिनों में एक मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करती थी। एक दिन सबक याद न होने की वजह से वो मुझे एक कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगे कि आज तुम्हें एक मज़े की सज़ा दूंगा। ये मेरी नादानी कि मैं उनके साथ कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मौलवी साहब मुझे ऐसी कौन सी सज़ा देने वाले हैं जो मुझे कभी नहीं मिली। मौलवी साहब मुझे कमरे में बैठाकर वाशरूम में चले गए। अभी मैं सोच ही रही थी कि मौलवी साहब एकदम से वाशरूम से बाहर आए तो क्या देखती हूँ, वो बेलबास थे। उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। उन्हें इस हालत में देखकर मैं डर गई। मौलवी साहब बोले, नहीं बेटा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं और हमें कोई भी नहीं देख सकता। आज जो सज़ा मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो बहुत मीठी मीठी और प्यारी होगी और इतनी मज़े की होगी कि तुम बार बार लेना चाहोगी। ये कहते ही मौलवी साहब ने मुझे भी बेलबास कर दिया और फिर सज़ा देने लगे। मौलवी साहब सबक याद न होने पर मुझे सज़ाएं देते रहते थे, लेकिन ऐसी सज़ा मैं पहली बार ले रही थी। शुरू में तो मुझे तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये सज़ा अच्छी और मज़े की लगने लगी। उनकी सज़ा मुकम्मल होने तक मैं काफ़ी नाजुक हालत में जा चुकी थी। उसके बाद मौलवी साहब ने मुझे पानी पिलाया, जिससे मेरी हालत बेहतर हुई। तो क्या देखती हूँ कि मौलवी साहब फिर से शरो करने लगे। तो मैं बोली, नहीं नहीं, आज मुझे माफ़ी दे दें, कल से हर सबक अच्छे से याद करके आया करूंगी। अच्छा ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। कल से सबक याद होना चाहिए, और एक बात याद रखना कि इस सज़ा के बारे में अपने घर वालों को बिल्कुल भी मत बताना। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मौलवी साहब बोले। मैंने हामी भर ली और घर आ गई। घर आते ही इमी ने मेरी हालत देखते ही पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं इमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। मैंने बहाना किया। उम्मी ने मुझे सर दर्द की गोली दी और साथ में चाय बना दी। गोली खाने और चाय पीने के बाद मैं सो गई। जब सुबह में स्कूल की तैयारी के लिए उठी तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मैं तैयार हुई और स्कूल चली गई, लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रही थी कि मेरे बदन में काफ़ी बदलाव सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जवान होती जा रही हूँ। इस दिन तो मैं कल वाले वाक़ये के बारे में ही सोचती रही। मैं सोच रही थी कि आखिर मौलवी साहब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया